गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो अपने जो चल रहा था वो चल रहा था समुच्चय में हम एक्सरसाइज 1.5 थी, उसके 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को आप सार्वत्रिक समुच्चय मान लो, यानी प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वो आपका यू हो गया। सार्वत्रिक समुच्चय को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, तो यू बराबर हो गया आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। तो फिर कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात करो, और आपको पता ही है पूरक होता क्या है। यू माइनस जिसका पूरक ज्ञात हो, जैसे ए का पूरक ज्ञात करना हो तो यू माइनस ए, बी का ज्ञात करना हो तो यू माइनस बी। हमें ये समुच्चय दिए गए, इनका पूरक क्या करना है, ज्ञात करना है। जिसमें पहला है आपका एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत सम संख्या है, यानी सम संख्याओं का पूरक ज्ञात करना है, यानी इसका डेस ज्ञात करना है। तो बराबर इसका डेस ही तो होता है पूरक, तो इसका पूरक यानी ये हो गया डेस। अब इसका पूरक ज्ञात कैसे करेंगे, यू में से इसको घटाएंगे, यानी प्राकृत संख्याओं में से सम प्राकृत संख्याएं घटा दो। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, एक तो सम प्राकृत संख्याएं, एक विषम प्राकृत संख्याएं। अगर हम सम प्राकृत संख्याएं हटा दें तो क्या बचेगी, विषम प्राकृत संख्या, यानी इसका पूरक है वो हो जाएगा विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स कोलन एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। हमें देखो किस में ये कह रहा है इन सब का पूरक ज्ञात करो। पूरक का मतलब जिसका पूरक ज्ञात करना उसके ऊपर डेस लगाओ, हमने डेस लगा दिया। पूरक क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय आपका जो यू है उसमें से समुच्चय घटा दो। तो सम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हमने क्या कर दिया, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से घटा दिया, तो हमारे पास विषम प्राकृत संख्याएं बच गई। अब इसका दूसरा पार्ट है, उसमें कह रहा है एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है, यानी अब विषम प्राकृत संख्या आपको दी गई है। अब इसका पूरक ज्ञात करना है, तो विषम प्राकृत संख्याओं का पूरक ज्ञात करना है तो इसको सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा दो। सार्वत्रिक समुच्चय में से विषम प्राकृत संख्या घटाओगे तो क्या बचेगी, अब की बार सम बच जाएगी। तो यहां आ जाएगा आपका एक्स कोलन एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। फिर आपका तीसरा एक्स कोलन एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है, यानी 3 के गुणज वाली संख्या इसमें क्या हो गई, आ गई। जिसमें क्या हो 3 के गुणज, जैसे 3 6 9 12 15 इस प्रकार की संख्याएं क्या है अपने इस समुच्चय में शामिल है। अब हमें ये कह रहा है कि हमें इसका पूरक ज्ञात करना है। इसका पूरक ज्ञात कैसे करेंगे कि जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है उसमें से ये घटा देंगे 3 के गुणज वाले, तो कौन सी संख्या बचेगी, प्राकृत संख्याओं में से हम 3 के गुणज वाले सारी संख्या हटा देंगे तो कौन सी बचेगी, तो देखो ऐसी संख्या बचेगी जिनमें 3 का गुणज नहीं होगा। ऐसा समुच्चय बनेगा अपना जिसमें 3 का गुणज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 का गुणज तो अपने इस समुच्चय में है, तो ये क्या आ जाएगा, प्राकृत संख्याओं में से हट जाएगा, तो उसमें वही सारी संख्या होगी जो 3 के गुणज नहीं होगी। तो इसमें हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसका तो डेस हो गया, और यहाँ लिखेंगे एक्स कोलन और एक्स बिलोंग्स टू एन। इसका डेस कर दिया, यानी इसका पूरक हो गया एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स प्राकृत संख्या है जो 3 की गुणज नहीं है, और एक्स 3 की गुणज नहीं है। ये लो आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा है आपको देगा एक्स कोलन एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अब अभाज्य संख्या के संदर्भ में प्राकृत संख्याओं का क्या रिलेशन होता है, हमें अभाज्य संख्याओं का पूरक ज्ञात करना है। इसका पूरक ज्ञात करेंगे तो हम यू यानी प्राकृत संख्याओं में से अभाज्य संख्या घटा देंगे, तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या बची। देखो अभाज्य संख्या होती क्या है, पहले अपने को ये पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या वो संख्या है जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए, और वो 2 से स्टार्ट होती है, यानी 1 को शामिल नहीं करते, यानी 1 से बड़ी या 2 के बराबर या 2 से बड़ी। तो हम कहेंगे 1 से बड़ी वो संख्या है जिनमें खुद और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अभाज्य संख्या और 1 अलग अलग है।
तो अभाज्य संख्या हो गई एक, एक हो गई। एक वो संख्या रह गई जिनमें भाग जाता हूँ, जैसे 4 रह गया, 6 रह गया, 9 रह गया, ये सारे हैं। इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं संयुक्त संख्याएं। इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या। यानी अभाज्य संख्या, एक और संयुक्त संख्या, इन तीनों को मिला दे तब जाके प्राकृत संख्या बढ़ती है। अब हम क्या कर रहे हैं? प्राकृत संख्याओं में से अभाज्य संख्या घटा रहे, तो क्या बची? एक तो संयुक्त संख्या बची और एक क्या बचे? आपका एक बचा। तो हम यहाँ लिखेंगे x, तो क्या है? x एक संयुक्त प्राकृत संख्या है तथा x बराबर 1। यानी दोनों कंडीशन हमने इसमें बता दिए। एक तो x आपका क्या है? संयुक्त प्राकृत संख्या है, और एक x बराबर क्या है? 1 है। तो इसमें से सारी अभाज्य संख्या आप क्या होगी? कम हो गई। और हमें करना क्या था? प्राकृत संख्याओं में से अभाज्य संख्या क्या करनी थी? कम करनी थी। अब आगे चलो 5वें की ओर। तो इसका भी हमें पूरक ज्ञात करना है। तो इसका पूरक किस प्रकार से ज्ञात होगा? कह रहा है x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। x है वो 3 और 5 से विभाजित, दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है। तो प्राकृत संख्याओं में से ये संख्या घटानी है, यानी प्राकृत संख्याओं में से वो सारी संख्या घटा दो तो 3 और 5 से विभाजित होती है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसको से लिखेंगे x बिलोंग्स टू n, यानी x का मान तो प्राकृत संख्याओं में से लेना है, और साथ में ये भी लिख रहा है x 3 तथा 5 से विभाजित नहीं हो, विभाजित नहीं। क्यों नहीं हुई विभाजित? क्योंकि विभाजित होने वाली तो आपकी इस समुच्चय में आ गई। तो हमें क्या करना है? सार्वत्रिक समुच्चय में से ये समुच्चय क्या करना है? घटाना है। अब वो हमने घटा दिया तो ये सारी संख्या आपकी प्राकृत संख्याओं में से कम हो जानी चाहिए। इनको सारे को कम कर दिया तो हमारे पास ये संख्याएं बच गई। अब कह रहा अगला x एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका हमें पूरक ज्ञात करना है। यानी प्राकृत संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्या हमें घटानी है। तो ये भी आपको एक सिंपल सा है, प्राकृत संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्या घटानी है। तो हम कह देंगे प्राकृत संख्या में वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं। अब इससे जस्ट आगे वाला जो पार्ट है इसका 7वां, उसमें यही है। उसमें क्या दिया हुआ? आपको दिया हुआ है x एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, और हमें क्या करना है? इसका पूरक ज्ञात करना है। तो पूर्ण घन संख्या का पूरक ज्ञात करेंगे। जिस प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसी प्रकार से आपका क्या पूर्ण घन संख्या है, और उसका हमें पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक किस प्रकार से ज्ञात कर देंगे? वही कह देंगे कि भाई x प्राकृत संख्या है लेकिन पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो वो क्या होगी? घन संख्या इसमें सारी है, वो आपके सार्वत्रिक समुच्चय उसमें से हट जाएगी। तो कह देंगे x एक प्राकृत संख्या है जो पूर्ण घन नहीं। तो आपके इसमें 7 पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं आगे। अब आपका 8वां है इसमें, जिसमें हमें दिया हुआ है x + 5 = 8। यानी ये समुच्चय है और इसका हमें क्या करना है? पूरक ज्ञात करना है। तो इसमें कौन कौन, इस समुच्चय में कौन कौन अवयव है? उसमें वो अवयव है जिनको x + 5 यानी x की जगह रखे तो इनका योग कितना आ जाए? 8 आ जाए। यानी आपका समीकरण हो गया x + 5 = 8। तो x बराबर कितना आया? 3। तो यानी इस समुच्चय में केवल एक ही अवयव है जो है क्या है? आपका 3 है। तो अब इसका हमें पूरक ज्ञात करना है। इसका पूरक ज्ञात करना है यानी प्राकृत संख्याओं में से हमें ये समुच्चय हटाना है। ये समुच्चय यानी इस समुच्चय में जो जो अवयव आ रहे हैं उनको कम करना है, और इस समुच्चय में केवल एक ही अवयव आया आपका 3। तो यहाँ क्या करेंगे? हमें 3 को हटाना है। 3 को हटाओगे तो कैसे आएगा आपका? हम देंगे x बिलोंग्स टू n और साथ में देंगे x ≠ = 3। यानी 3 तो आया इसमें, तो 3 के अलावा बाकी सारे क्या आ गए? इसमें शामिल हो गए। हमें क्या करना है? इसको घटाना था। किसमें से? u में से। तो आपका
जो सार्वत्रिक समुच्चय है, जो है क्या, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है, ये समुच्चय दिया हुआ है, इसमें भी हमें कहा गया है कि इसका पूरक ज्ञात करो। इसका पूरक ज्ञात करेंगे तो प्राकृत संख्याओं में से ये घटा देंगे। तो इसमें कौन कौन से अवयव है, देखो इसमें भी आपको समीकरण दी हुई है 2x + 5 = 9। 5 को उधर भेजेंगे तो 2x बराबर हो गया आपका 4, तो x बराबर आ गया 2। तो यानी इसमें एक अवयव है आपका 2, तो उस 2 को क्या करना है, प्राकृत संख्याओं में से उठाना है। तो सेम ऊपर वाली तरह x बिलोंग्स टू n। क्यों प्राकृत संख्या तो लेनी है, क्यों लेनी है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में से हम घटा रहे हैं, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय है वो आपका प्राकृत संख्या इसलिए। और साथ में हम कह देंगे x0 = 2। फिर आपका 10वां है, उसमें कह रहा है इसका भी हमें पूरक ज्ञात करना है। तो देखो इसमें कह रहा है x का मान है वो 7 के बराबर और 7 से बड़ा, यानी इसमें 7 के बराबर और 7 से बड़े सारे मान हमें क्या करना है, प्राकृत संख्याओं में से घटाने हैं। तो फिर कौन कौन से मान बचेंगे प्राकृत संख्या में, देखो x बिलोंग्स टू n और x <= भी नहीं लेना, <7 लेना। क्यों, तो 7 के बराबर और 7 से ऊपर वाले सारे मान क्या इस समुच्चय में है, और प्राकृत संख्याओं में से हमें ये समुच्चय घटाना है। तो फिर बचा क्या आपका 7 से सारे छोटे मान, तो हमने ले लिया x बिलोंग्स टू n और x का मान 7 से क्या है, छोटा है। फिर इस 11वें का पूरक ज्ञात करना है, तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें कह रहा है x बिलोंग्स टू n, यानी x प्राकृत संख्या में से लिया गया है। दूसरा 2x + 1 > 10 इसमें शामिल है, तो 2x + 1 > 10 ये शामिल है, एक उधर भेजेंगे तो 2x > 9, 2 का भाग देंगे तो 9/2, यानी 9/2 से सारे मान इसमें क्या ज़्यादा, 9/2 से ज़्यादा सारे मान इस समुच्चय में शामिल है। तो अपन इसको प्राकृत संख्याओं में से घटा देंगे, इसका जब पूरक ज्ञात करेंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा x बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर में से। साथ में और बचेगा कि x का मान 9/2 से ज़्यादा सारे इसमें है, तो वो सारे घटाना है। तो इसमें बचेगा क्या, 9/2 से कम, तो x < 9/2। एक देखो 9/2 खुद है, वो इस समुच्चय में शामिल नहीं है, देखो ग्रेटर नहीं है तो शामिल नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, इसमें शामिल हो जाएगा। और पीछे वाले में क्या था, 7 शामिल था इसलिए बराबर का चिन्ह लगाया, इसमें शामिल नहीं है तो उधर हमने बराबर का चिन्ह लगा के उसको शामिल कर लिया। इसी के साथ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो आज का सेकंड क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो 3 था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन 4 है, उसमें क्या है, u बराबर आपको ये दिया हुआ है, तो u में है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। u का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, और a एक समुच्चय है जो हमें दिया हुआ है 2 4 6 और 8। b दूसरा समुच्चय जिसमें दिया हुआ है 2 3 5 और 7। तो हमें ये क्या है, दिया हुआ है, तो कह रहा है आपको ये चीज याद करो, यानी इसको सिद्ध करो। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपको याद होगा हमने जब स्टार्टिंग में संक्रियाएं पढ़ी थी, आपकी समुच्चय में संक्रिया, तब मैंने आपको गुणधर्मों में ये दिखाया था और बताया था आपको कि ये चीज़ हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमारे सामने इसको प्रूव भी किया जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। तो हमें एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं, उसके लिए एग्जाम्पल मान लो तो ये हम सिद्ध करके बताएंगे कि ये बराबर होते हैं। वहाँ हमने आपको सीधा फॉर्मूला बताया था कि ये दोनों बराबर होते हैं इस प्रकार से। अगर आपका A यूनियन B का पूरक हो तो इसका A का पूरक B का पूरक और इंटरसेक्शन कर देते हैं, इंटरसेक्शन हो तो वहाँ क्या करते हैं, यूनियन कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये सिद्ध करके बताना है। तो इसमें पहला हमें A यूनियन B का डेस करना है। पहले हम A यूनियन B करते हैं, तो A यूनियन B बराबर A है आपका 2 4 6 और 8, यूनियन B है आपका 2 3 5 और 7। अब इनको जोड़ेंगे तो पहले तो सारे आ जाएंगे, 2 4 6 और 8 आ गया। फिर देखो 2 आ चुका, 3 नहीं आया, 3 नहीं दिया, 5 नहीं आया, 5 नहीं दिया, 7 नहीं आया, 7 दिया, ये आ गया। अब इसका डेस याद करें, चूंकि A यूनियन B डेस यानी A यूनियन B का पूरक, तो वो हो जाएगा आपका U माइनस A यूनियन B। अब U है आपका क्या, U आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस A यूनियन B आपका ये रहा 2 4 6 8 3 5 और 7। तो A यूनियन B का डेस बराबर, तो देखो इसमें से कम करते जाते हैं, एक देखो यहाँ है उसमें नहीं है तो एक आ जाएगा आपका,
2 उसमें है नहीं आएगा, 3 उसमें भी है नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी उसमें है नहीं आएगा, 8 भी उसमें है नहीं आएगा, तो 9 आ जाएगा। तो ये 9 आ गया। चलो इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया 1। हमने ए यूनियन बी का डेस हमने याद कर लिया। फिर हमें कह रहा है ए डेस और बी डेस का इंटरसेक्शन करो, तो हम करते हैं। क्योंकि ए डेस बराबर होता है यू माइनस ए, इसलिए आपका ए डेस बराबर यू। यू क्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस आपका ए है आपका 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, तो बराबर ए डेस बराबर, तो आपका देखो 2 इसमें से ये कम हो गया, फिर 4 कम हो गया और 6 कम हो गया और 8 कम हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1 3 5 7 और यह आ गया ए डेस। तथा बी डेस और निकालना है, तथा बी डेस बराबर हो जाएगा यू माइनस बी। तो यू क्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस बी। बी आपका ये 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो यहाँ से इसमें से घटेगा तो बी डेस आ जाएगा आपके पास। 1 उसमें नहीं है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है और 9 नहीं, ये आ गया हमारे पास। अब हम कहेंगे इसलिए आपका ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, यानी ए डेस और बी डेस में हमें कॉमन लेना है। तो ए डेस है आपका 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी डेस 1 4 6 8 और 9। अब इन दोनों में कॉमन लिया तो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, दोनों में कॉमन लिया तो देखो एक आ रहा है कॉमन, 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 1 आ रहा, 9 आ रहा कॉमन, 9 कॉमन आ गया। अब समीकरण 1 से देखो, 1 से समीकरण 1 में है क्या, समीकरण 1 में यही तो है 1 और 9, वहाँ भी 1 और 9 है। इसका मतलब ये हो गया कि ए यूनियन बी का पूरक बराबर हो गया ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। तो ये अपने पास से आ गया और हमने इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट को हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब मैं चाहिए सेकेंड पार्ट को हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, देखो उसमें चाहिए हमें ए इंटरसेक्शन बी का पूरक। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा तो ए 2 4 6 8, इंटरसेक्शन बी 2 3 5 और 7। तो यहाँ हमारा कॉमन देखो, कॉमन केवल 2 आया, 2 कॉमन आ गया। अब इसका हम पूरक याद करेंगे। तो चूंकि आपका ए इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से आपका यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या आपका 2, तो 2 कम हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9 बच गया। इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। फिर हमें चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश, तो हमने ए डैश पीछे निकाला था, बी डैश भी पीछे निकाला, तो ये अपना काम आ जाएगा। अब इनका यूनियन करना है, तो हम इनका यूनियन करते हैं। ये हो गया इनका यूनियन, ये यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका यूनियन आ जाएगा। यूनियन का मतलब सबको क्या करना है, शामिल करना है। तो सबको शामिल करेंगे तो ए डैश यूनियन बी डैश, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 और 9, इतना सारा आ गया। अब हमने इसको समीकरण 1 में देखा, तो समीकरण में 1 3 4 5 6 7 8 9 तो सेम टू सेम है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर आ गया ए डैश यूनियन बी डैश, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, हैंड से प्रूव हो गया। अब आपका क्वेश्चन 4 था
उसमें हमने दो भाग दिए थे, दोनों भागों को हमने क्या कर दिया, सिद्ध करके बता दिया। अब आपका है 5वां क्वेश्चन, जिसमें हमें कह रहा है कि आपको ये दिए गए इन सभी का क्या करना है, वेन आरेख बनाना है। वेन आरेख होता क्या है वो आपको पीछे बता दिया गया है। वेन आरेख मतलब इनको डायग्राम से दिखाना है कि डायग्राम कैसे होता है इनका, तो हम बनाते हैं। तो देखो पहले का वेन आरेख बनाएंगे तो हमें एक इस प्रकार से आयताकार बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, और यहाँ यू लिख देते हैं। ये लिख दिया। फिर देखो इसमें देखा कितने समुच्चय, इसमें दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय। तो दो समुच्चय को हम किस प्रकार से लेते हैं, तो बताया था आपको, जब दो समुच्चय लेने हो तो आपको इस प्रकार से लेना है। ये आपके दो समुच्चय हो गए ए और बी। फिर ये क्या कह रहा है, ए यूनियन बी, यानी ए और बी को सबको क्या कर लो, मिला लो, शामिल कर लो। तो ये ए की जगह है और ये बी की जगह है, तो इसको मिलाएंगे तो पूरा क्या हो गया आपका, ये हो गया ए यूनियन बी, पूरा हो जाएगा। ये दोनों को शामिल करना है इसलिए। अब कह रहा है इसका डेस क्या, तो यानी यू में से ए यूनियन बी घटाओ, तो पूरा यू है उसमें से ये घटाएंगे तो फिर बचेगा कौन सा, बाहर वाला बचेगा पूरा। ये पूरा क्या होगा आपका, बाहर वाला बचेगा, यानी हमें अंदर वाला नहीं चाहिए, बाहर वाला चाहिए। तो लाइनिंग अंदर वाले की नहीं, बाहर वाले करनी है। ये अंदर वाला तो हो गया ए यूनियन बी। अब इसका डेस ज्ञात करना है, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा, और बाकी सारा कौन सा हुआ, बाहर वाला हो गया बाकी सारा। तो हमें इस प्रकार बनाना था। तो ये हो गया आपका, हमारे दो समुच्चय हो गया ए और बी। तो ये अंदर वाला छोड़ के बाकी बाहर वाला सारा है वो हो गया आपका डायग्राम में। ये हो गया आपका वेन आरेख। तो इसका हम कहेंगे ए यूनियन बी का डेस, ये डायग्राम बन गया। इस प्रकार से आपको ही बढ़ाना। दूसरा देखो, दूसरे में हमें चाहिए ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, तो हम ए डेस बनाएंगे और इंटरसेक्शन बी डेस बनाएंगे। ये सबसे पहले हमने सार्वत्रिक समुच्चय लिया, इसमें देखो ए और बी दो है, तो दो को तो इस प्रकार से लेना है, ये आपका हो गया और ये हो गया आपका ए और बी। अब ए डेस का मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा, तो ए को छोड़ के बाकी सारे का मतलब हो गया पूरा बाहर वाला, ए के बाहर वाला पूरा, चाहे बी में हो, बी हो तो बी के अंदर वाला भी सारा, ए डेस। ये ए डेस हो गया, ए को छोड़ के बाकी सारा। बी डेस का मतलब बी को छोड़ के बाकी सारा, तो बी को छोड़ा, ये बी है आपका, बी को छोड़ा तो बाकी सारा तो आया, केवल ये और आ जाएगा, ये और आ गया आपका। ए को छोड़ा तो ए डेस, ए को छोड़ के बाकी बाहर वाला हो गया, बी को छोड़ा तो बी को छोड़ के बाकी बाहर वाला हुआ। दोनों में कॉमन कौन सा आया, देखो दोनों में कॉमन आ गया बाहर वाला, क्योंकि ए डेस में ए नहीं था, बी डेस में बी नहीं है, और बाकी दोनों में बाहर वाला है। इसका मतलब ए डेस बी डेस में कौन सा आ जाएगा, बाहर वाला आ जाएगा, अंदर वाला नहीं आएगा। फिर से देख लो एक बार, ये हमने ए लिया और ये भी लिया, ए डेस का मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा, ये हो गया आपका ए डेस। अब लेंगे बी डेस, ये ए और ये बी, तो बी को छोड़ के बाकी सारा, तो हमें ये कह रहा है जब हमने ए डेस बनाया तो ए को छोड़ के बाकी सारा, बी डेस बनाया तो बी को छोड़ के बाकी सारा। अब इन दोनों में देखो कॉमन कौन आ रहा है, इसमें ए नहीं आ रहा तो उसमें ए आ रहा है, इसमें बी नहीं आ रहा तो उसमें बी आ रहा है। देखो बी कॉमन है तो यहाँ बी शामिल हो रहा है, वहां बी शामिल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हो गया दोनों में कॉमन कौन सा है, तो दोनों में कॉमन देखो बाहर वाला आ गया, ए और बी को छोड़ के बाहर वाला सारा, तो ए और बी को छोड़ के बाहर वाला सारा आ जाएगा। ये हो गया आपका ए और बी, तो इसको छोड़ दो बाकी बाहर वाला पूरा हो गया, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका वेन आरेख।
तो ये सेकंड में आपका कंप्लीट हो गया। 2 वेन आलेख मैंने आपको बता दिए। अब क्या करना आपको, बाकी 2 आपके थर्ड और फोर्थ बचे हैं, उन दोनों के वेन आलेख आपको बनाने की कोशिश करनी है और आपको बनाने आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जितने होते हैं उतने करो और वेन आलेख आपको पक्का बनाना है। फिर कल मैं बना के बताऊंगा, तब आपको क्या करना उसमें मैच कर लेना कि आपने कितना सही बनाया और कितना गलत बनाया। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।